हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं, डेफिनेटली मोटिवेट करने वाली हैं और आप काफ़ी सारी चीज़ें इन कहानियों से सीखने वाले हैं। और आज की कहानी आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जहां लाख सुख सुविधाओं के बावजूद आईएएस एग्ज़ाम पास करना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, वहीं यूपी के शशांक मिश्रा उनमें से हैं जिन्होंने बिस्किट खाकर और ट्रेनों में पढ़ाई करके यूपीएससी के इस एग्ज़ाम को न केवल पास किया बल्कि 5वीं रैंक भी हासिल की। भारत की कुछ सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा, इस परीक्षा को पास करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लोग कोचिंग से लेकर घंटों सेल्फ स्टडी करने तक बहुत कुछ करते हैं, तब कहीं जाकर उनका सिलेक्शन होता है। ऐसे में यूपी के मेरठ को बिलोंग करने वाले शशांक मिश्रा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन हैं। शशांक ने जिन हालातों में आईएएस की परीक्षा न केवल पास की बल्कि 5वीं रैंक भी हासिल की, वह काबिले तारीफ़ है। शशांक के पास कोई सुख सुविधा तो छोड़ो, खाने को भर पेट खाना तक नहीं था। फिर भी वह दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ अपनी फीस भर रहे थे, साथ ही परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। शशांक के परिवार में उनके अलावा 3 भाई और एक बहन तथा माता पिता थे। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था कि शशांक जब कक्षा 12वीं में थे तो उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई। शशांक के पिता कृषि विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे। पिता की मृत्यु के बाद पढ़ाई किनारे रह गई और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। शशांक इस छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए, पर उनके पास इन जिम्मेदारियों को ओढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे हमेशा से ही आईआईटी की परीक्षा देना चाहते थे। पिता की मौत के बाद भी उन्होंने अपने सपने को ठंडे बस्ते में नहीं डाला और आईआईटी प्रवेश परीक्षा में 137वीं रैंक पाकर पास हुए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद शशांक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जिंदगी थोड़ा रास्ते पर आती हुई दिख रही थी। शशांक ने आईआईटी पास करने के बाद नौकरी तो कर ली, पर उनके मन में कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में जाने का ख्वाब छुपा था। नौकरी में उनका दिल नहीं लग रहा था। एक बार फिर अपने जीवन में मुश्किलों को हाथ थामते हुए उन्होंने साल 2004 में नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। लेकिन यह राह इतनी भी आसान नहीं थी। उन्हें फिर पैसे की कमी होने लगी। इस समस्या का हल निकालते हुए उन्होंने दिल्ली की एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया, पर वहाँ से होने वाली आमदनी पूरी नहीं पड़ती थी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में यूं ही रहना और खाना बहुत मुश्किल था। इन स्थितियों पर विचार करते हुए शशांक ने मेरठ में रूम लेकर रहना शुरू कर दिया और दिल्ली अप डाउन करने लगे। शशांक की सफलता की राह में ना जाने कितने रोड़े थे, लेकिन यह जिद्दी इंसान भी हर मुश्किल के सामने डटकर खड़ा हो जाता था। मानो कह रहा हो, आओ देखें किसमें कितना दम है। पैसे बचाने के लिए मेरठ में कमरा ले लिया, पर रोज़ सफ़र करने में ना जाने कितना समय चला जाता था। शशांक ने उसका भी हल निकाला और मेरठ से दिल्ली आने तक के सफ़र को स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर लिया। वो इस पूरे समय का सदुपयोग ट्रेन में बैठकर पढ़ाई करने में करते थे। इस प्रकार ट्रैवलिंग में समय बर्बाद ना होकर यूटिलाइज होने लगा। पर मुसीबतें यहाँ भी कम नहीं हुईं। सोच समझकर खर्च करने के बावजूद कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। पर ऐसे में इन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शशांक अर्जुन की तरह अपनी निगाह लक्ष्य पर रखते थे। बिस्किट खाकर काम चलाने वाला शशांक ने भूख को भी बीच में नहीं आने दिया। यूपीएससी की परीक्षा के डिफ़िकल्टी लेवल को शशांक बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने पहले 2 साल जमकर परीक्षा की तैयारी की और उसके बाद पेपर दिया। पहले ही अटैम्प्ट में उनका सिलेक्शन एलाइड सर्विसेज में हो गया, लेकिन इससे भी उनका दिल नहीं भरा। उन्होंने दोबारा कोशिश की और अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2007 की परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल की।
शशांक की सालों की मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिल ही गया। शशांक इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जीवन में सफल वे नहीं होते जिनके रास्ते में बाधाएं नहीं आती, बल्कि वे होते हैं जो कितनी भी बाधाओं के बावजूद अपना रास्ता नहीं बदलते। वर्तमान में शशांक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कलेक्टर पद पर कार्यरत हैं। आई होप कि कहानी आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इस कहानी के द्वारा आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी और ये इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैं ऊपर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे सारे वीडियोस, ऐसी सारी कहानियाँ, ऐसे सारे इंस्पिरेशनल टॉपिक्स आते रहेंगे। और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सकें और काफ़ी कुछ सीख सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।